तो सावन के महीने में सरकारी आदेश से नाराज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कुछ और बातों को लेकर भी आपत्ति दर्ज करवा रहा है। बोर्ड की नई नाराजगी मदरसे में हुई सरस्वती वंदना को लेकर सामने आ गई है। सरकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न जाने कितनी बातों को लेकर आपत्ति जताता है और उसकी ये लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपत्तियों की लिस्ट में एक नया विवाद शामिल हुआ है। बोर्ड का आरोप है कि मदरसे के संचालकों पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं और नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों में सरस्वती वंदना कराई जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सरकारी निर्देशों के जरिए किए जा रहे ये बदलाव उनके निजी अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। AIMPLB का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से मदरसों की पहचान को खत्म किए जाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बोर्ड ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से मदरसों के बारे में राज्य सरकार को दिए निर्देश को भी गैर कानूनी बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की कार्रवाई से लाखों बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होगा और उन पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। और मॉर्निंग सी में अब समय हो गया रफ्तार के साथ बिजनेस की खबरों को देखने का। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह इसमें करीब 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस उछाल के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अब भारत के खजाने में करीब 667 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा है। पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 657 अरब डॉलर था। शुक्रवार को इसकी जानकारी RBI ने साझा की है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोग परेशान हैं, तो वहीं अब RBI ने भी लगातार बढ़ रही महंगाई पर चिंता जताई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास से महंगाई पर काबू पाने के लिए ध्यान देने की बात कही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए महंगाई कम करने की जरूरत और RBI महंगाई को 4% पर रखने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कर्ज की दर में बदलाव नहीं करने को लेकर उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का लक्ष्य महंगाई दर है, न कि कर्ज का ब्याज दर। मई के महीने में EPFO ने करीब 20 लाख नए सदस्यों को जोड़ लिया। शनिवार को श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी। रिकॉर्ड के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में करीब 20% ज्यादा सदस्य जुड़े। अपने बयान में श्रम मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों में बढ़ती जागरूकता और EPFO के प्रचार कार्यक्रम के चलते आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मंत्रालय ने देश में रोजगार बढ़ने की बात को कबूला है। NCLT ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू कर दी है। वही कार्रवाई को देखते हुए कंपनी के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्र ने कोर्ट में कहा कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होने पर कर्मचारी काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे कंपनी पर बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा। 3 दिन पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की याचिका को स्वीकारा। कार्रवाई करते हुए बायजूस की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और इसके बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। HDFC बैंक ने अपने अप्रैल और जून की तिमाही के आंकड़ों को जारी कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो बैंक के मुनाफे में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर बैंक का मुनाफा बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा करीब 12,000 करोड़ रुपए था। तो वही तिमाही के आंकड़े के अनुसार बैंक के मुनाफे में 2% से ज्यादा का घाटा दर्ज हुआ है।